राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि भोजन करने के बाद थाली में हाथ क्यों नहीं धोना चाहिए। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज सुनते हैं सच्चाई कि इसके पीछे क्या रहस्य है। भोजन करने के बाद हमें थाली में हाथ क्यों नहीं धोना चाहिए। आप सभी जानते होंगे, चाहे गांव के हो या शहर के, कई जगहों पर यह देखा गया है कि कई लोग भोजन करते हैं और भोजन करने के तुरंत बाद उसी थाली में अपना हाथ भी धो लेते हैं। आखिर उन्हें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे क्या कहानी है, यह हम जानते हैं। एक कथा के द्वारा एक व्यक्ति था जो कि बेहद गरीब था। वह व्यक्ति भोजन करने जब बैठता था तो उसकी पत्नी थी जो घर में रहता दाल चावल सब्जी अचार सामग्री उसके सामने परोस देती थी। और जैसे भोजन करने के लिए तैयार रहता, उसके द्वार पर एक महात्मा जी भूखा थे, वह आ गए। वह एक संत थे। उन्होंने कहा, भिक्षाम देही भैया, मैं बड़ा ही भूखा हूँ, कुछ भोजन मिल जाए तो मैं बहुत ही तृप्त हो जाऊँ। मैंने काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया है। अब वह व्यक्ति बेचारा भोजन करने ही बैठा हुआ था। सामने थाली भी रखी हुई थी, लेकिन द्वार पर कोई व्यक्ति आ गया था, वह भी भूखा व्यक्ति। अब उसे भूखा तो नहीं जाने दे सकता था। उस व्यक्ति ने सम्मान सहित उसे घर में बुलाया। महात्मा जी आइए, मुनि जी विराजमान हो गए, उनके घर में पधारे। धन्य भाग हमारे जो आप हमारे घर में पधारे, उसने कहा, और उसने आसन भी बिछा दिया। वह तपस्वी महात्मा उसी आसन पर आराम से बैठ गए और उन्होंने उसे भोजन के लिए आग्रह किया और अपनी वही थाली जो उसके लिए सजी हुई थी, वह उस व्यक्ति ने महात्मा जी के सामने रख दिया। अब उनके घर में भोजन तो बना था। उनकी पत्नी ने जो भोजन बनाया था वह थोड़ा ही था, जिससे कुछ ही लोग, 2 ही लोगों का पेट भर सकता था। अब उस गरीब व्यक्ति ने अपनी भोजन की थाली उस महात्मा संत के सामने रख दी। उन महात्मा संत ने बड़े तृप्त होकर पूरा भोजन प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि थोड़ा सा और ले आओ। तब वह गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी के पास रसोई में गया, जहाँ पर पत्नी ने बताया कि अब सिर्फ 2 ही रोटी बची है। जब पत्नी ने इस तरह से कहा, बाहर बैठे हुए संत महात्मा ने वह बात सुन ली। जब वह गरीब व्यक्ति वह रोटी लेकर उनके पास आया तो संकोचवश उस महात्मा ने रोटी लेने से मना कर दिया। लेकिन गरीब व्यक्ति ने कहा, आप हमारे अतिथि हैं और आपको भरपेट भोजन खिलाना मेरा कर्तव्य है, आपको तो यह लेना ही होगा। तब संकोचवश महात्मा ने एक रोटी ले ली। इस तरह से उन्होंने पूरा भोजन तृप्त होकर किया। अब अंत में बारी आई गरीब व्यक्ति की। जब वह वापस अपनी पत्नी के पास आया तो थोड़ी बहुत साग थी और एक ही रोटी बची हुई थी। तब उसकी पत्नी ने 2 थाली लगाई, एक में थोड़ी सी साग रखी और आधी आधी रोटी उन्होंने आपस में बांट ली। अब जो भी बचा था वह पति पत्नी दोनों ने खाया। बेचारा दिन भर के भूखे थे, खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और जो कुछ बचा खुचा था वह सब संत महात्मा को खिला दिया गया। उनके पास अब आधी आधी ही रोटी थी, उसी को उन्होंने खाया, पानी पिया और फिर उसी थाली में हाथ धो दिया। जिस तरह से हम जानते हैं, पुराने ज़माने में जो लोग होते थे वह आराम से बैठकर खाना खाते थे, लेकिन हाथ धोने के लिए घर के बाहर जाया करते थे। कभी भी थाली में हाथ नहीं धोते थे। पर आज के ज़माने में लोग आलस के कारण समझिए या किसी भी रीज़न के कारण अपनी ही थाली में हाथ धो देते हैं, और उनके जो नौकर चाकर होते हैं वह आकर थाली उठाते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारी जो परंपरा रही उसे हमें ज़रूर मानना चाहिए। हमारी तो यह परंपरा रही है कि हम भोजन करने जब बैठते हैं तो सबसे पहला कौर हम अपनी थाली से बाहर निकाल कर भगवान के नाम समर्पित करके उसे वहीं रख देते हैं, और उसके बाद हम अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और वही भोजन करने के बाद हम थाली को प्रणाम करके माँ अन्नपूर्णा को धन्यवाद करके फिर अपनी थाली से अपनी जगह से उठाते हैं। लेकिन क्या आजकल के लोग यह सब मानते हैं? नहीं। जब गरीब ब्राह्मण बाहर आया, उसने अपना हाथ अपने घर के बाहर धोने लगे, पौधे के पास धोने के लिए गए
उसी पौधे में एक नेवला छुपा बैठा था। जैसे ही गरीब ब्राह्मण ने अपना हाथ धोया, वह पानी जो है हाथ का धुला हुआ नेवले की पूंछ के ऊपर गिरा। प्राणी बेहद ही भक्ति भाव वाला इंसान था। वह एक सच्चा इंसान था, तभी उसने खुद भूखा रहकर अपने अतिथि का सेवा सत्कार किया था। उसके इस पुण्य के कारण जैसे ही उसे अपना हाथ धोया, उसका पानी उस नेवले के ऊपर जाकर गिरा। उस नेवले का आधा शरीर पूंछ की तरफ का ही सोने का बन गया। वह बेहद ही चमकीला हो गया। जैसे ही नेवले को यह समझ में आया कि उसकी पूंछ की तरफ से प्रकाश निकल रहा है, उसने मुड़कर देखा। फिर उसने गरीब ब्राह्मण से कहा, तुमने मेरा आधा शरीर तो सोने का कर दिया है, आखिर यह कैसे हो गया? नेवले की यह बात सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी पूंछ का हिस्सा सोने का आखिर कैसे हो गया? तब नेवले ने कहा, आप एक काम करो, आप मेरे पूरे शरीर में ही पानी डाल दो तो मैं बहुत ही सुंदर हो जाऊंगा। तब वह व्यक्ति बोले कि नहीं, मैंने तो अपना हाथ धोया था। तब नेवले ने कहा, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। आप यह बताओ कि आपने पानी डालने से मेरे शरीर का रंग आखिर बदल गया, सुनहरा हो गया, सोने के रंग का हो गया, तो क्या मेरे पूरे शरीर पर अगर आप और पानी डालेंगे तो क्या पूरा शरीर सोने का हो जाएगा, पूरी तरह से सोने की तरह ही चमकने लगेगा, या मैं इसी तरह से आधा सोने का और आधा अपने शरीर का होकर रह जाऊंगा? वह कहता है, क्या पूरे शरीर को सोने की तरह करने के लिए मैं कल फिर से आऊं? क्या कल मेरे ऊपर आप हाथ फिर से धोएंगे? तब यह व्यक्ति बोले, नहीं, अब तुम जाओ धर्मराज के राज्य में जाओ, वहाँ यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में बहुत सारे तपस्वी महात्मा आएंगे, बहुत सारे ब्राह्मण आएंगे। जहाँ वह ब्राह्मण लोग हाथ धो रहे होंगे, वहीं तुम भी चले जाना। धर्मराज युधिष्ठिर सबको अन्नदान कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा यज्ञ हो रहा है। जाओ, यदि तुम्हारे किसी भी व्यक्ति के, किसी भी ब्राह्मण, किसी भी तपस्वी के जल से हाथ धोने पर तुम्हारे शरीर के ऊपर अगर तुम्हारा रंग सोने का हो जाए तो समझ लेना कि धर्मराज का यज्ञ पूरा हो गया, पूरी तरह से संपन्न हो गया। अब तो वह नेवला बड़ा ही खुश हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में पहुंचा और वहां उसने आकर देखा बहुत सारे लोग भोजन कर रहे हैं। वे सारी के सारे तपस्वी थे, एक से एक महात्मा थे। कुछ उनमें से ब्राह्मण भी थे। जहाँ सब लोग हाथ धोते थे वहाँ पर वह जीव आकर बैठ गया। हजारों नहीं लाखों लोगों ने, ब्राह्मणों ने, महात्माओं ने, सब ने अपना प्रसाद पाया और वहाँ जाकर जहाँ पर नेवला छिप कर बैठा हुआ था, अपने अपने हाथ धोए। लेकिन नेवले का रंग तो सुनहरा नहीं हुआ। अब जब सारे लोग भोजन करके दक्षिणा लेकर ब्राह्मण के साथ ही सब के सब चले गए, तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले, देखो अर्जुन, यह सब कितने अच्छे तरीके से हो गया है। अर्जुन ने भी कहा, हाँ। अब राजाओं की सभा लगी और राजाओं की सभा में अर्जुन बोला, भीम ने बोला, देखो आज के इतिहास में इतना बड़ा अन्नदान किसी ने नहीं किया है जितना बड़ा हमारा भैया धर्मराज युधिष्ठिर ने किया है। लेकिन बड़ा यज्ञ तो उसने किया है। धर्मराज ने यह सब सुना और मन ही मन बेहद ही खुश हुए कि दुनिया में इतना बड़ा यज्ञ तो कभी किसी ने नहीं किया, इतना बड़ा अन्नदान तो किसी ने भी नहीं किया जितना बड़ा आज मैंने किया था। इतना सारा सोना, चांदी, हीरे, मोती भी मैंने दान में दिए हैं। इतना बड़ा दान करके मैं आज बहुत ही पुण्य कमा लिया। तभी वहीं पर छिपा बैठा नेवला बोल पड़ा। नेवले ने कहा, भीम भैया चुप रहिए, यहाँ कोई भी यज्ञ नहीं हुआ है। यज्ञ तो गरीब गरीब ब्राह्मण ने किया था, लेकिन घर में उसके जो कुछ था वह मैं आपको कैसे बताऊं। तब सारे व्यक्ति जो वहाँ बैठे हुए थे नाराज हो गए और उन्होंने नेवले से जानना चाहा आखिर वह ऐसा क्यों कह रहा है। तब नेवले ने उन्हें पूरी बात बताई कि किस तरह गरीब ब्राह्मण ने अपने भोजन का पूरा हिस्सा एक संत महात्मा को ग्रहण करवा दिया और खुद थोड़े से हिस्सा खाकर रह गया। उसके उसी पुण्य प्रताप के फल से जब उसने नेवले के शरीर पर हाथ धोया तो उसका आधा शरीर सोने का हो गया था। और वही नेवला जब आपके यज्ञ में छिपा बैठा था तो मेरे ऊपर हजारों लाखों लोगों ने हाथ धोया। सारे महात्मा थे, सारे एक से बढ़कर एक महात्मा, ऋषि, मुनि, दान पुण्य करने वाले, लेकिन किसी के भी हाथ धोने से मेरा पूरा शरीर सोने का नहीं बन सका। नेवले ने ही बताया कि किस तरह से उसका आधा शरीर सोने का हो गया। सारे जो वहाँ पर बैठे हुए थे, सभापति और दरबारी, सबको आश्चर्य हुआ।
सब ने ध्यान से देखा तो सच में नेवले के शरीर का एक एक बाल, जो आधा हिस्सा था उसका एक एक बाल पूरे सोने का था। तभी नेवले ने कहा कि मैं यहाँ इतने दिनों से बैठा भिगता रहा हूँ सबके हाथ धोने के पानी से, लेकिन मेरा पूरा शरीर तो सोने का नहीं हो पाया, और मैं भी तो अभी भी आधा सोने का और आधा अपने असली रूप में हूँ। अब आप ही बताइए कि किसका दान बड़ा है, किसका यज्ञ बड़ा है। वहीं पर श्री कृष्ण जी भी थे, वह भी उस सभा में बैठे हुए थे। श्री कृष्ण भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने कहा, हे श्याम सुंदर, यह आप भी जानते हैं कि यह नेवला कौन है और यह आखिर क्या कह रहा है। हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप बताइए, हमारा यज्ञ पूरा हुआ या नहीं। अब सभा में कौतूहल हो गया। धर्मराज इतना कठिन तप किया था, इतना पैसा खर्च किया था, इतनी श्रद्धा के साथ उन्होंने यज्ञ पूरा करने की कोशिश की थी, पर उनका यज्ञ पूरा नहीं हुआ है। नेवले के अनुसार यज्ञ तो पूरा नहीं हुआ, अगर हुआ होता तो उसका शरीर तो पूरा सोने का हो गया होता, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि सुनो, अभी आपका यज्ञ पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इसका शरीर भी अभी सोने का नहीं हुआ। जब यह हो जाएगा तभी आपका यज्ञ पूरा होगा। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, हमने जितना ही बड़ा यज्ञ किया है, इतना बड़ा यज्ञ तो आज तक किसी ने भी नहीं किया है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। हमने तो सारी क्रियाएं पूरी की हैं, जो कुछ भी ऋषि महात्माओं ने कहा हमने वह सब किया, फिर हमारा यज्ञ पूरा कैसे नहीं हुआ। और उस गरीब ब्राह्मण का अन्नदान कैसे महान हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह नेवला जहाँ गया था वह एक बेहद ही गरीब ब्राह्मण भिक्षु का घर था। वह ब्राह्मण भिक्षु बेहद ही भक्ति भाव वाला इंसान था। वह सरल स्वभाव का था। उसके मन में किसी तरह का कोई छल कपट नहीं था। वह पूरी श्रद्धा से भगवान की पूजा किया करता था। वह अपनी श्रद्धा के आगे कभी भी कुछ छल कपट नहीं करता था। इसी तरह एक दिन उसके घर में अतिथि आया। उस अतिथि के सेवा सत्कार के लिए उसने अपने घर का भोजन जो थोड़ा सा ही था वह उस अतिथि के सत्कार में लगा दिया और स्वयं थोड़े से अन्न में संतोष किया और फिर उसी से भगवान की आराधना की। इस कारण से उसके संतोषजनक भाव के कारण और अतिथि जिसे हम भगवान का स्वरूप मानते हैं, उसके कारण ही उसके पुण्य की प्राप्ति हुई। उसने इतना होने के बाद भी ईश्वर का धन्यवाद ही किया और बेहद प्रसन्नचित्त होकर दोनों पति पत्नी आनंदित थे। उनके संतोषी सच्चे स्वभाव के होने के कारण, सरल स्वभाव होने के कारण ही उनका वह दान अन्नदान कहलाया और महा अन्नदान हो गया। उनको यह इतना अधिक पुण्य प्राप्त हुआ था कि उसकी वजह से ही नेवले का शरीर आधा सोने का हो गया। तब अर्जुन बोले, प्रभु, यह क्या है, कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण जी बोले, अर्जुन, तुम्हारे भाई ने करोड़ों रुपए खर्च किए यज्ञ के लिए, और जितना पुण्य उन्हें मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। उससे ज़्यादा पुण्य तो उस सच्चे और संतोषी भक्त को मिल गया, जिसने एक सच्चे तपस्वी को अपने संतोष के साथ अपना एक प्रकार से उसका सब कुछ था। जितना भोजन उसके पास था सिर्फ उतना ही उसने दान कर दिया। इस वजह से उसका दान तो महादान कहलाया, और तुम्हारा इतना बड़ा यज्ञ होने के बाद भी महादान नहीं कहलाया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, भले ही उसका दान एक समय का भोजन था, लेकिन वह उसका सर्वस्व था, और इस तरह से उसने अपना सर्वस्व ही दान कर दिया था, इसलिए उसका दान महादान कहलाया। तब अर्जुन ने कहा कि श्री कृष्ण, अब इस नेवले का शरीर पूरा सोने का कैसे होगा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, आपके राज्य में कोई भूखा है, पहले उसकी खोज करो। और जब उसकी खोज किया गया तो पता चला कि जंगल में एक महात्मा जी भूखे बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं। धर्मराज का यज्ञ सब ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए था, और एक अकेले तपस्वी ने भोजन ग्रहण नहीं किया था। वह तो तपस्या कर रहे थे। तब उस महात्मा जी को बुलाया गया, निवेदन किया गया कि चलिए आप भी भोजन ग्रहण करिए, और उन्हें भोजन कराया गया। जब उन्होंने हाथ धोए तो उसके हाथ के धोवन से नेवले का सारा शरीर सुनहरा हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, अब आपके राज्य में कोई भी भूखा नहीं है। और जब उस तपस्वी के हाथ धोने से नेवले का शरीर सोने का हो गया, सुनहरा हो गया, तो उसके तेज से प्रकट हो रहा था।
वह भी वहाँ एक घंटा बंधा हुआ था। अब वह घंटा अपने आप ही टन टन करके बजने लगा था और इस तरह से युधिष्ठिर का यज्ञ भी पूरी तरह से संपन्न हो गया। वह भी सिर्फ एक ब्राह्मण के भोजन से तृप्त होने के बाद हुई। इस तरह से श्री कृष्ण जी ने बताया कि जब भी आप अन्न दान करें तो यह बात पूरी तरह से आश्वस्त कर लें, आप जिसका दान कर रहे हैं वह सच में उसका प्रार्थी है कि नहीं, और आप हमेशा ही भूखों को खाना अवश्य खिलाएं। और उसी थाली में हाथ इसलिए नहीं धोना चाहिए क्योंकि आप अन्न का दान कर रहे हैं और आप अन्न ग्रहण कर रहे हैं, और जिस चीज़ में आप अन्न ग्रहण कर रहे हैं उसी को हाथ धोकर आपको गंदा नहीं करना चाहिए। इससे आप पाप के भागी बन सकते हैं। आपको किसी तरह का पाप भोगना पड़ सकता है। इसलिए अवश्य ध्यान रखें, जिस थाली में आप खा रहे हैं उसमें हाथ ना धोएं और गरीबों को अवश्य खाना खिलाएं। अब एक भी गरीब ब्राह्मण को अगर तृप्त कर सकते हैं या किसी भी भिक्षु को पूरी तरह से एक समय का ही भोजन कराकर अगर तृप्त करते हैं तो आपका दान महादान में गिनती की जाएगी। आपको उसका अत्यधिक ही पुण्य फल प्राप्त होगा। इसके साथ ही कथा समाप्त होती है। धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।